All right, guys, and you all are aware with that. हर घर तिरंगा अभियान is going on. Yes, damn good. हर घर तिरंगा. Change your DP with Indian flag. मैंने भी किया है. Yes, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. And we all are so geared up for 15th of August. But listen to me. DP में तिरंगा लगाना है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगाना है. नाइजीरिया का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाना है. कुछ लोग कर रहे हैं. सच्ची, yeah, it's a country, Nigeria. Official language is French, and this is the flag of Nigeria. And some people are putting it. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. I mean, why people are making such mistakes? कितने शानदार विचार रखते हैं जी. साहब ने बोला जो जल्दी जल्दी कर दो, चलो. I mean, come on. राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद उसका पूरा सम्मान कीजिएगा. Because on 15th of August you can see a प्यारा तिरंगा everywhere. कई बार देखा गया लोग अपनी गाड़ियों में लगा के इधर उधर रख देते हैं. नहीं कीजिएगा ये, प्लीज. And there is a book summary called The Discovery of India. आपको याद होगा दूरदर्शन पे शो आता था और ये बुक समरी में और भी जानने को मिलेगा हमारे देश के बारे में आपको. And it's on Kuku FM and you know Kuku FM really well. इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है with a rating of 4.5 plus. And here is the offer: if you among plus 250 people, तो आपको बस ये कूपन कोड यूज करना है and you will get Kuku FM half of the price. तो करना. And now let's talk about those heroes. कॉमनवेल्थ गेम्स में शुक्रवार को भारत के लिए बहुत बड़ा दिन रहा. हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में 6 मेडल जीते एक दिन में. कुश्ती में भारत ने एक दिन के अंदर 6 मेडल जीते. First, let me introduce you these heroes, and we have our own कुश्ती hero also. हम घर में घुस के मारेंगे. New champions for you. Number 1. 65 किलोग्राम में बजरंग पूनिया ने गोल्ड जीता. Number 2. 86 किलोग्राम में दीपक पूनिया ने गोल्ड जीता. And number 3. 62 किलोग्राम वर्ग में साक्षी मलिक ने भी गोल्ड पर कब्जा किया. But I'm really happy we have won so many medals in wrestling. ये तो है एक और कुश्ती वाले. वही मोदी कुश्ती किसे भी करवा दो. Yes, this uncle, he was a crazy Modi fan. We have to listen to him. Come on. मोदी की कुश्ती किसी से भी करा दो. ओबामा को करा दो, 10 ओबामा हो जाए, मोदी अकेले पटक देगा. बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी. So come on, he can win the entire world like this. एक एथलीट है जिसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ. उसको एंड तक सिलेक्ट ही नहीं किया था कि नहीं ये नहीं कर पाएगा, लेकिन उस बंदे ने मेडल जीता है. We're gonna talk about it more. सर, ये तो गोल्ड है. मोदी जी की अकेले की कुश्ती नहीं, एक बार तो बाबा रामदेव ने सच में कुश्ती लड़ी थी, याद है? चल But he said something awful and it was going viral this week. डबल वैक्सीन की डोज भी लगा ली, बूस्टर डोज भी लगा ली, उसके बाद फिर हो गया काम. So that was the statement against the booster dose. वैसे उन्होंने सबके खिलाफ बोला है, साइंस के खिलाफ. 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए. डॉक्टर्स के खिलाफ. तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है. अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बिट ध्यान से सुनो. बूस्टर डोज भी लगा ली, उसके बाद फिर हो गया काम. लो ले लो प्रसाद. ये कहते हैं हम दुनिया के शहंशाह, हम सर्वशक्तिमान हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं मेडिकल साइंस में. ये मेडिकल साइंस का फेलियर दिखा रहा है. अब तो हमको आदत हो गई, बाबा जी कुछ भी बोल देते हैं. टर 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 कर. ये वो बोल भी देंगे और निकल लेंगे और फिर बोल देंगे क्या सलवार फाड़ लेगा मेरी. पूछ पड़ेगा मेरी. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. ओके. टर 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 कर. Here is some weird logic came out. I'm just talking about the logic. कि ये जो लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट हो रहा है ना, ये कोई नहीं करवा रहा है, आमिर खान खुद करवा रहा है. चल बा, ये क्या बात हुई? ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है. ये मैंने नहीं कहा है. कंगना ने अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर लिखा है कि मुझे लगता है कि अपकमिंग मूवी लाल सिंह चड्ढा को लेकर जितनी भी नेगेटिव बातें हो रही हैं वो खुद मास्टरमाइंड आमिर खान ने अपना दिमाग लगाकर शुरू की हैं. I mean, really? पर वहां पे लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें कर रहे हैं. बड़ा सवाल यह है कि क्या ताइवान और जापान की मदद करने के लिए चीन पर एटम बम भी गिरा सकता है अमेरिका. नैन्सी पेलोसी इन चाइना में बस यही कॉन्वर्सेशन हुआ था. जाना है तुझे, मेरी लाश पे चल के जा. मेरी लाश पे उतर के जा. और चाइना ऐसे लेटा हुआ तो नैन्सी पेलोसी चली गई है. वो तो चली गई, शर्म नहीं आई तुझे? लेकिन चाइना ने मिसाइल्स जापान के आसपास मार दी. चीन की तरफ से 5 मिसाइल दागी गई है जापान में. और जापान बोल रहा है मगर क्यों
मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? So this is all going on. There are so many things. But तुमको क्या है? Cricket, cricket. देखो, देखो, खूब cricket देखो. And now this week's incredible story, guys. Meet this guy. भोपाल में छापेमारी में काली कमाई का खुलासा और नोटों के बंडल आप देख पा रहे हैं। 80 लाख रुपए की यहाँ पर बरामदगी हुई है। He started with the salary of 4,000 rupees. Okay? ये भाई क्लर्क था और इतना पैसा मिला इसके पास कि इसकी कोई हद नहीं है। केसवानी के घर करीब 80 लाख रुपए नकद, संपत्ति के दस्तावेज और सोना चांदी बरामद किए हैं। मतलब सच में क्या कर रहा है भाई तू? मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? So in nutshell, inflation can't affect him, but he is under arrest now. बैरागढ़ पुलिस स्टेशन टाउन इंस्पेक्टर डीपी सिंह ने बताया कि आत्महत्या की कोशिश करने पर केसवानी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोग अपने इन्वेंशंस खुद कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आग लग रही थी, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, तो एक बंदे को आइडिया आया। क्या? उसने ऐसा स्कूटर बनाया जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी है और पेट्रोल से भी चलता है। क्या बात है! ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हैं। इसलिए हमने ये इलेक्ट्रिक किट बनाई। इसे बनाने में हमें 1.5-2 साल लगे। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। I mean, we have enough talent in our country. इसलिए हमने वो इलेक्ट्रिक बनाई जो पेट्रोल व्हीकल में फिट हो सकती है और गाड़ी पेट्रोल में भी चल सकती है और इलेक्ट्रिक भी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। Do you know about Tarzan the Wonder Car? Yes. Now Tarzan the Wonder Bicycle. डिजिटल इंडिया पाएंगे की माँ। पर महंगाई बहुत है, विपक्ष प्रदर्शन करने आता है तो उसको किसी बात को किसी बात से जोड़ के दिखा दिया जाता है। जो भी है, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पर हाँ, महंगाई तो है। लोग नए नए गाने बना रहे हैं। ये तो पुराना हो चुका है। पैसा जा रहा है ज्यादा, आज दवाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ। And if you listen to the government, there is no inflation at all. ये वास्तविकता है। आपको पसंद नहीं आई, आप महंगाई ढूंढ रहे हैं, महंगाई ढूंढ रहे हैं। आपको महंगाई मिल ही नहीं रही है क्योंकि महंगाई है ही नहीं। मैं नहीं मानता। So this is the situation. लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद भी जब कोई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में कोई मेडल जीतता है तो दिल को बड़ी खुशी मिलती है। वाह 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 मोदी जी, वाह वाह। And now let's talk about the movie world. No. कुछ बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिस फिल्म को बॉयकॉट करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो। सबकी अपनी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बॉयकॉट इंटायर बॉलीवुड, आई डोंट गिव अ डैम। पर मेरी एक विनती है। क्या? वो ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हमारे हीरोज मेडल जीत रहे हैं, उनकी जीत को सेलिब्रेट जरूर करिए। प्लीज लिसन टू देयर स्ट्रगल स्टोरीज, क्योंकि वो सच्चे हीरोज हैं और उनकी कहानी बॉलीवुड की कहानियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या आई वाज टॉकिंग अबाउट हिम। इनको कॉमनवेल्थ गेम्स में एंट्री नहीं मिल रही थी। सोचो कितनी सही पिक्चर का प्लॉट है। You can have all the Padma Shris and all the Olympians on your selection committee, but if they deny an athlete of such quality, और जब इनको एंट्री मिली लास्ट मोमेंट पर, इन्होंने मेडल जीता। an opportunity to reach the Commonwealth Games, which eventually he got only at the last moment. I mean, what does it say? What does it say about our system? सर, ये तो गोल्ड है। So yeah guys, these are the true heroes, not this. ये टाइगर श्रॉफ की पिक्चर है, स्क्रू ढीला। सर, मैं पीटी टीचर हूँ इंडिया, अखिलेश मिश्रा। आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? वैसे वो हर फिल्म में ऐसी गुलाटियां मारता है। 50 इधर 50 उधर, बन गई पिक्चर। आई मीन कम ऑन, दिस लास्ट मूवी हीरोपंती 2 वाज अ बिग फ्लॉप। क्योंकि जिस तरह की फिल्में आ रही है ना, वो सच में ऑडियंस की इंटेलिजेंस को इंसल्ट कर रही है। सच्ची। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बट इफ यू रियली वांट टू टॉक अबाउट मूवीज इन सिनेमा, दिस गाय द मोस्ट लव्ड वन, विनोद। या देख रहे हो विनोद? हमारे पैखानवा बनने वाला था है, तो उसमें दीवार खड़ा कर दिए, अभी तक लैट्रिन के सीटवे नहीं लगा है। और विनोद को इतना दिखाया गया कि विनोद की ये पिक्चर वायरल हो गई सरपंच जी की बेटी के साथ। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, विनोद क्या ये वही विनोद है जो कह रहा था हम यही होगेंगे? ऐसे ही होगेंगे, इसी में होंगे। तो लेसन ये मिलता है कि किसी के भी दिन भी पलट सकते हैं। समझ रहा है? हाँ ठीक है। इवन दिस गाइज, इस बंदे के दिन भी पलटेंगे। इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा।
So thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe. So that's sexy raho, mere fans, meri jaan. And before I go, if you want Coco FM half of the price, use this coupon code. Link is in the description section. Nation wants to know कि भाई के मोमोज बिक क्यों नहीं रहे? What the fuck is going on here?